क्या सस्ता क्या महंगा, जीएसटी काउंसलिंग मीटिंग में किसको मिलेगा तोहफा? इसलिए भी ज्यादा है क्योंकि इसमें जीएसटी में बदलाव को मंजूरी दी जाएगी। जीएसटी में बदलाव का ऐलान प्रधानमंत्री मोदी ने 15 अगस्त को लाल किले से किया था। प्रधानमंत्री मोदी ने 15 अगस्त को ऐलान किया था कि सरकार जल्द ही जीएसटी में बहुत बड़ा बदलाव करने जा रही। उन्होंने कहा था दीपावली में आपकी डबल दिवाली का काम मैं करने वाला हूं। इस दिवाली में आपको बहुत बड़ा तोहफा मिलने वाला है। पिछले 8 साल से हमने जीएसटी में बहुत रिफॉर्म किया, पूरे देश में टैक्स के बोझ को कम किया। 8 साल के बाद समय की मांग है कि हम एक बार फिर उसको रिव्यू करें। हमने एक हाई पावर कमेटी को बैठाकर उसको रिव्यू किया, राज्यों से विचार किया, हमें नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म लेकर आ रहे हैं। उन्होंने कहा था कि दीपावली पर बहुत बड़ा तोहफा मिलने वाला है, रोजमर्रा की चीजें बहुत सस्ती हो जाएंगी, इससे इकोनॉमी को भी एक बूस्ट मिलेगा और उसको फायदा मिलेगा। लेकिन मीटिंग से पहले वित्त मंत्री ने क्या कुछ कहा उस पर भी नजर डाल लेते हैं। जीएसटी काउंसिलिंग की मीटिंग नई दिल्ली में हो रही है। जीएसटी काउंसिलिंग की अध्यक्ष वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण है। इस काउंसिलिंग में वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी और सभी राज्य के वित्त मंत्री शामिल होते हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग होती है क्योंकि इसमें सारे राज्यों के उनके राय ली जाती है। इस मीटिंग से पहले चेन्नई में वित्त मंत्री निर्मला ने कहा था कि नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी प्रोसेस को और सरल बनाएं और टैक्स का बोझ कम करेंगे। साथ में उन्होंने कहा था कि 2 दिन की बैठक में नेक्स्ट जनरेशन जैसे सुधारों को लागू करने की योजनाएं हैं। उन्होंने आगे कहा था कि आने वाले महीनों में टैक्स के बोझ में और कमी आएगी, जिससे छोटे कारोबारियों के काम करना और उनको आसान हो जाएगा और इससे उनको फायदा होगा। मीटिंग से क्या क्या उम्मीदें हैं थोड़ा और समझते हैं इस रिपोर्ट के माध्यम से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिवाली पर बड़ा तोहफा मिलेगा ऐसा उन्होंने कहा था। जीएसटी की काउंसलिंग में जीएसटी में बदलाव को मंजूरी दी जाएगी। बताया जा रहा है कि सरकार जीएसटी की मंजूरी 4 स्लैब को हटाकर 2 स्लैब करने वाली है। उसमें कौन से हटाए जाएंगे और क्या कौन से स्लैब किस में मर्ज किए जाएंगे वो भी समझे। जीएसटी में अभी 4 स्लैब है, 5%, 12%, 18%, 40%। अभी खाने पीने की जरूरी चीजों पे कोई टैक्स नहीं लगता। रोजमर्रा की चीजें 5 टैक्स के दायरे में आती है। वहीं स्टैंडर्ड चीजों पे 12% टैक्स लगाया जाता है। इलेक्ट्रॉनिक और सर्विस पर 18% जीएसटी लगता है, जबकि लग्जरी आइटम्स पर 28% टैक्स लगता है। इनके अलावा कुछ चीजों पे 40% जीएसटी लगाया जाता है। न्यूज एजेंसी पीटीआई के हवाले से जो रिपोर्ट आई है उसको समझते हैं। सरकार जीएसटी के 4 स्लैब को कम कर 2 कर देगी। इसके साथ 12% और 28% स्लैब खत्म हो जाएगा पूरी तरीके से। बताया जा रहा है कि 12% के दायरे में आने वाले बटर, फ्रूट, जूस, ड्राई फ्रूट जैसे 90% चीजों को 5% स्लैब में डाला जाएगा। इसी तरह एसी, टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन के साथ साथ सीमेंट जैसी 90% चीजें जिन पर अभी 28% जीएसटी लगता है उन्हें 18% के स्लैब में लाया जाएगा। पीटीआई ने सरकारी सूत्रों के हवाले से बताया है कि बदलाव के बाद खान पान यानी पे कोई ज्यादा असर नहीं पड़ेगा, लेकिन पान मसाला, तंबाकू, गुटखा, ऑनलाइन गेमिंग को 40% जीएसटी के दायरे में लाया जा सकता है। अब आपके मन में बहुत सवाल है, क्या क्या सस्ता हो सकता है। पीटीआई ने सूत्रों के हवाले से बताया कि मंत्रियों के समूह यानी जीओएम ने 40 लाख रुपए तक की कीमत वाले इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियों को 18% जीएसटी के दायरे में रखने का सपोर्ट किया। हालांकि केंद्र सरकार इसे 5% के दायरे में लाना चाहती है और जीएसटी काउंसिलिंग की मीटिंग में यह रुख अपनाया जाएगा। वहीं घी, मेवा, पीने का पानी 20 लीटर यानी बिना गैस वाले पेय पदार्थ, नमकीन, जूते चप्पल, दवाइयां, मेडिकल और उससे संबंधित इक्विपमेंट जैसे ज्यादातर आम इस्तेमाल की चीजें
12% से 5% के टैक्स स्लैब में लाया जा सकता। पेंसिल, साइकिल, छाते, हेयर पिन जैसी चीजों में 5% के स्लैब में डाली जा सकती। टीवी, वॉशिंग मशीन, रेफ्रिजरेटर जैसे कुछ इलेक्ट्रॉनिक सामानों की कीमतों में गिरावट आने की संभावना है, क्योंकि इन पे जीएसटी के 28% से घटकर 18% करने की बात की जा रही है। ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा कि अगर दो स्लैब में आते तो बहुत चीजों पे असर पड़ेगा। अब नजर डाल लेते हैं ऑटोमोबाइल्स पे। ऑटोमोबाइल जैसे सामानों पर अभी 28% जीएसटी लगता है। साथ ही साथ कंपनसेशन सेंस पे भी कई सारे उस पे स्लैब हैं। बताया जा रहा है कि कुछ करों पर 18% जीएसटी लगाया जा सकता है, जबकि एसयूवी लग्जरी कारों पे 40% जीएसटी लगाया जा सकता है। इसके अलावा तंबाकू, पान मसाला, सिगरेट जैसे चीजों पर भी 40% टैक्स के दायरे में लाया जा सकता है। अब राज्यों की मांग और मुआवजा दे केंद्र, इसको थोड़ी थ्योरी को समझने की कोशिश करते हैं। जीएसटी में अगर स्लैब घटा दिया गया तो इससे इससे राज्यों को बड़ा लॉस हो सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि जीएसटी में बड़ा हिस्सा जो है राज्यों को मिलता है। राज्यों की मांग है इस लॉस की भरपाई केंद्र सरकार उन्हें मुआवजा दे। पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों का कहना है 40% स्लैब वाली चीजें से होने वाले रेवेन्यू को राज्य के साथ साझा किया जाए। अब इस पे अलग अलग मंथन भी हो रहे हैं। जीएसटी काउंसिलिंग की मीटिंग से पहले विपक्षी पार्टी की सरकार वाले 8 राज्य कौन कौन से हैं उस पर भी नजर डालते हैं। हिमाचल प्रदेश, झारखंड, कर्नाटक, केरल, पंजाब, तमिलनाडु, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल के वित्त मंत्रियों ने बैठक की और उन बैठक में इस सब चीजों पे जिक्र भी हो। इन राज्यों का तर्क था कि टैक्स रेट में फेरबदल स्लैब को खत्म करने से रेवेन्यू में कमी आएगी। हालांकि केंद्र का मानना है कि चीजें सस्ती होने से खपत बढ़ेगी। आने वाले समय में लॉस की भरपाई भी हो जाएगी, लेकिन अभी एक केवल कागजों पर और बातचीत मीटिंगों में है। झारखंड के वित्त मंत्री राधा कृष्णन किशोर ने कहा कि नया जीएसटी लागू होता है तो इससे उनके राज्य को 2000 करोड़ का घाटा होगा। उन्होंने कहा अगर केंद्र सरकार हमें नुकसान की भरपाई करने पे राजी होती है तो हमें इसे बदलाव को मंजूरी देने में कोई समस्या नहीं। उन्होंने कहा कि संघीय ढांचा में राज्यों को रेवेन्यू में होने वाले लॉस की भरपाई करने की जिम्मेदारी जो होती है वो केंद्र सरकार की ही होती है। यानी केंद्र सरकार को इस पे समझना होगा और इस पे विचार करना होगा। इस पूरे रिफॉर्म और जो फैसला होने वाला है इस पे आपकी क्या राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।